आज हम जानेंगे क्या वास्तव में नरक और स्वर्ग होते हैं, नरक लोक होता है या केवल ये सब मनगढ़ंत कल्पना है। तो कई लोगों का मानना है कि नरक वास्तव में है नहीं, ये केवल डराने के लिए कहा जाता है कि नरक साथ है और उसमें यमदूत या परमाधामी देव तरह तरह की सजा देते हैं ताकि व्यक्ति के मन में नरक का थोड़ा डर रहे और वो सही रास्ते पर चलते रहे। अब ये बात सही भी लगती है उन व्यक्तियों के अनुसार, क्योंकि उन्हें महावीर मिले नहीं और न उन्होंने महावीर को पढ़ा, जाना और समझा। न उन्हें पता है केवल ज्ञान क्या होता है, न संसार का आता पता है, न ही कर्म का। तो एक छोटे से दायरे में सोचने पर सत्य को रिजेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। दूसरी ओर जिन्होंने महावीर को समझा, पढ़ा, अनुभव किया, वे जानते हैं वीतरागी व्यक्ति के वचन कभी भी अन्यथा नहीं जाते। वे उस लेवल से सत्य को चलचित्र की भांति देख लेते हैं जहाँ पर जाना और पाना हर व्यक्ति के लिए मुमकिन नहीं है। जैसे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया वे जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, कैसे दिखती है, कैसी होती है। पर क्या हम में से किसी भी व्यक्ति ने इलेक्ट्रिसिटी को देखा है, जाना है, जबकि उसका साक्षात फल फैन, लाइट, एसी के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए हम रिजेक्ट नहीं कर पाते और इलेक्ट्रिसिटी के अदृश्य होने पर भी हम उसके अस्तित्व को मानते हैं। ठीक इसी प्रकार उच्च ज्ञानी उच्च ज्ञान से स्वर्ग, नरक इत्यादि को अपने साक्षात ज्ञान से जान और देख रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि किन कारणों से व्यक्ति स्वर्ग नरक में जाते हैं। उसके बावजूद अगर हम उनके वचनों को हल्के में लेते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। जरूरी नहीं हर सत्य हमें दिखे ही, हम उतने पात्र या योग्य हो ही। जब व्यक्ति को अपनी अयोग्यता, अपात्रता समझ में आ जाती है तो वो समझ जाता है मेरा ज्ञान बहुत छोटा है। इस छोटे से ज्ञान को लेकर आग्रह पालना, महापुरुषों के वचनों को काटना मेरे लिए ही भव भव की यात्रा के लिए महंगा पड़ेगा। तब वो विनम्र हो जाता है और अपने आग्रह को साइड में रख लेता है। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो अति आत्मविश्वासी होते हैं। उन्हें लगता है जब तक उनकी आंखों में नरक का वो नज़ारा नहीं दिखेगा तब तक वे नरक और स्वर्ग को नहीं मानेंगे, उनके अस्तित्व को नकारेंगे। तो नकारे उनके अस्तित्व को, इसमें नुकसान उन महापुरुषों का नहीं है बल्कि खुद व्यक्ति का है। नरक को अस्वीकार कर देने के बाद व्यक्ति जीवन में क्यों संयमित, मर्यादित रहेगा, भर भर के फिर पाप करेगा। तो जैसे नरक है वैसे ही स्वर्ग है। स्वर्ग उन व्यक्तियों को नसीब होता है जो जीवन में अहिंसक, संयमी, नियम और व्रतधारी, तप, जप, ध्यान करने वाले होते हैं। जैसे भयंकर पापों को करने से नरक मिलता है, वैसे ही अच्छे बने रहने से जीवन में अच्छाई, सच्चाई रखने पर उच्च कोटि का सुख भी मिलता है। स्वर्ग को हर कोई स्वीकार करता है पर नरक को मानने से इनकार करता है। तो जहाँ हमारा हित हो हमें हर आग्रह, मान्यता, जिद छोड़ देनी चाहिए और तीर्थंकरों के हर वचन को बिना क्यों, कैसे, क्यों, किस लिए को छोड़कर स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि महलों में पले बड़े सत्य को पाने के लिए जब वस्त्र भी छोड़ देते हैं तो क्या कभी उनके वचन गुमराह करने वाले होंगे, रास्ते से भटकाने वाले होंगे या गलत मार्गदर्शन करने वाले होंगे। तो जागे और उनके वचनों को सिरोधार्य करे और जो करने योग्य है वो करे। तो कितने लोग स्वर्ग और नरक के अस्तित्व को मानते हैं और कितने लोग नहीं मानते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।